गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर और आ जाइए ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी, क्योंकि अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है साथियों। और आज सभी को जिसका इंतजार था बरसों से, ठीक है, जब से पढ़ रहे हैं तभी से इंतजार है कि लॉजिकल रीजनिंग सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग। जिसको भी नहीं पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आज आपका जो टॉपिक होगा वो दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित होगा। और उसमें भी आपको सिलोजिज्म में अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम वही करने वाले हैं जो सिलोजिज्म से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। बाकी जो थ्योरेटिकल सेशन था उसने उषा मैम ने करवा दिया है सभी थ्योरेटिकल सेशन। फिर भी अगर कोई बाय चांस आपका टॉपिक रह जाता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैम ने भी नहीं करवाया और आपने भी नहीं करवाया। ठीक है, तो उसके बारे में हम ज्यादा बात कर लेंगे फिर। ठीक है, तो पहले 3 दिन के लिए जो क्लास चलेगी आपकी दोस्तों वो चलेगी सिलोजिज्म के अकॉर्डिंग। उसमें आपको मैं क्वेश्चन भी करने को दूंगा, जिसमें आपको सभी को क्वेश्चन आंसर करने हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो आ जाइए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अभी तक क्लास खत्म नहीं हुई क्या? चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सीमा जी, अंजलि जी, करिश्मा, काजल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, तो आ जाइए दोस्तों। देखिए, जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। चलो, जो भी देखो ये तैयारी कर रहे हैं, 21 फरवरी अभी तक तो एग्जाम डेट है, तो अभी तो फिक्स है यही। अभी कोई उसका पता नहीं है कि बढ़ सकती है या घट सकती है उसके बारे में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी तो 21 फरवरी है एग्जाम डेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एग्जाम रहेगा वो जून के करीब रहेगा और 13 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने की डेट आई है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी को पता है जो भी सेट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया है, जो भी सेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट पेपर जैसे यूजीसी नेट के अंदर रहता है से वैसे ही उसी प्रकार का पेपर आपके सेट का भी रहता है। ठीक है, कई क्वेश्चन तो आपके सीधे जो आपके पास यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? तो ये थी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता रखनी है। जो भी ऑनलाइन क्विज देता है और नहीं देने वाला बता दूं, जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं तो ऑनलाइन क्विज सभी को देनी है। 12 बजे आपकी ऑनलाइन क्विज होती है, सभी को अटेंड करनी है। और अगर अटेंड नहीं हो पा रहे तो आपके पास मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है, कोई भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैसेज कर दीजिए, कॉल कर लीजिए। ठीक है, अगर कॉल नहीं अटेंड करते तो आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, राधे कृष्णा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाइए सभी। ठीक है, तो क्लासों के बारे में जो मिशन जेआरएफ है अभी वही चल रहा है। ठीक है, और अभी जो आपका क्रैश कोर्स चलेगा सुल्तान, सभी को अटेंड करना है। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होगा कि आपकी सारी क्लासें एक साथ भी रिवाइज हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्लासें भी आपको ली जाएगी। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपको दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, वी वांट जेआरएफ इस बार। ठीक है, तो जो आपका जेआरएफ मिशन जेआरएफ था, जो आपके पास सेशन चला था 2 जनवरी से, और 2 जनवरी से आपकी 8 बजे कौन सी क्लास थी? योगेंद्र सर की क्लास होती है करंट जीके की, वो भी आपको सभी को अटेंड करनी है। 9 बजे पीवाईक्यू एमसीक्यू की क्लास होती है और वो अभी नहीं होगी, 5-6 दिन आपकी ये क्लास नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में रेगुलर ये क्लास चलेगी। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं दोस्तों, आपके पास जो 10 तारीख है, 10 बजे आपकी सुबह मॉर्निंग के टाइम 10 बजे आपकी यूनिट फर्स्ट की क्लास होती है उषा मैम की। 11 बजे दोस्तों आपकी क्लास होती है मैथ की, आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसी के अंदर होती थी। पुरानी क्लासें जिसने नहीं देखी है दोस्तों देख लेना। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपकी देखो रिवीजन करना आपका भी फर्ज बनता है। जब भी आपको टाइम मिले पुरानी क्लासों का रिवीजन भी कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मैथ की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, डीआई की क्लास कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, और जो आपकी रीजनिंग है वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, रीजनिंग में जिन टॉपिकों में प्रॉब्लम है उनका मैं बता दूंगा एक दिन। ठीक है, जो क्लास होगी अब, जो आपके जो आपको 6 तारीख बाद में ही मिलेगी। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे हम वो 6 तारीख बाद में। तो रीजनिंग की क्लास कंप्लीट हो गई है। जिसको भी जैसे कैलेंडर में अगर प्रॉब्लम होता है तो हम वो क्लास एक दिन ले लेंगे, मैं आपको पहले बता दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा।
ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आज आपकी जो टॉपिक स्टार्ट है, वैसे तो टॉपिक स्टार्ट लॉजिकल रीजनिंग के पहले ही हो चुके हैं, 2 दिन पहले ही, क्योंकि एनालॉजी भी उसी का पार्ट है और उसके बाद में आपका जो वेन डायग्राम है वो भी इसी का पार्ट है। और आज जो लॉजिकल रीजनिंग में है दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग में थ्योरेटिकल सेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पता है मुझे, ठीक है। थ्योरेटिकल सेशन में प्रॉब्लम नहीं आती, आपको प्रॉब्लम आती है जब ये डायग्राम बनने लगते हैं ना, तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन अधिकतर इन्हीं में से पूछे जाते हैं, ठीक है। सिलोजिज्म से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग नाम ही लॉजिकल है, ठीक है। तो सभी को ध्यान में रखना है। ये बेसिक से चलेंगे हम, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो सभी को पता है कि 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है। 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच में आपकी एग्जाम डेट है, सभी को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम की थी, ठीक है। जो भी मेरे साथ नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनको क्लासों का अगर पता नहीं है तो मैंने यहाँ पर सारी क्लासें आपके लिए डाल दी है कि कौन सी क्लास किस तारीख को हुई है। जो मिशन जेआरएफ चला था हमारा, उस जेआरएफ के अंदर कौन सी क्लास कब कब हुई है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, ठीक है। तो सभी को ध्यान में रखना है, डेट वाइज आपकी सारी क्लासें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। सारी क्लासें आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर जितनी भी है डेट वाइज आपको क्लास देखने को मिलेगी। और आज आपका जो सेशन रहेगा 2 फरवरी को आपकी है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो आज से आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है वो 3 पार्टों में डिवाइड होगा। जो आपके डायग्राम है वो 3 तरीके से बनाए जाएंगे, ठीक है। उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। 3 अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संभावना का भी हो सकता है, ठीक है, तो संभावना का सबसे बाद में करेंगे, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि एक तो पॉजिटिव दे दिया एक नेगेटिव दे दिया, यानी आइदर और नाइदर और वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हम दूसरे दिन करेंगे, ठीक है। आज ओनली सभी जो पॉजिटिव होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो भी आपका जो टॉपिक रहा है लॉजिकल रीजनिंग में उसके बारे में, ठीक है। अगर जो थ्योरेटिकल सेशन में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो बिल्कुल मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग, और जिसमें आपको सिलोजिज्म पढ़ना है। और सिलोजिज्म में हम बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको कोई भी अगर डाउट और प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, ठीक है। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसी टाइम मुझे बता देना कि सर ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अभी आपको कहा कि जब भी आपके पास जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो तो सभी विद्यार्थी क्लास के पहले ही आ जाया करो, ठीक है। क्योंकि जो अब मैं बेसिक से सिखाने वाला हूँ, सभी एक बारी क्लास को शेयर कर दो जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। क्योंकि फिर अगर बाद में बीच में कोई बच्चा आएगा तो उसके समझ में थोड़ा कम आएगा, इसलिए क्लास को पहले शेयर कर दो। जिन्होंने लाइक नहीं किया है दोस्तों लाइक कर दो, क्योंकि हाँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है। तो क्योंकि फिर बाद में बीच में आएगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, तो स्टार्ट होने से पहले क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी, ठीक है। शुरू करने से पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑल एस पी है, ठीक है। ऑल एस इज पी, ठीक है। तो इसमें आपको पहला देखो, इसमें आपके पास कथन भी दिया होता है। आपके पास यानी कथन का मतलब है आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट भी दिया जाता है और आपके पास कंक्लूजन भी दिया जाता है, सभी को पता है। आपको बस ओनली डायग्राम बनाना है, और डायग्राम जिसको बनाना आ गया है और कारण भी मैंने बता दिया है, इसीलिए मेरा पहला मकसद आपको वेन डायग्राम सिखाने का ही था कि आप शब्दों को समझने लगो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप काम करने लगो, ठीक है। तो देखिए एक डायग्राम, सबसे पहले इसमें 4 डायग्राम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं सिलोजिज्म में, इन चीजों का ध्यान में रखना है, ठीक है। कैलेंडर नहीं हुआ, वैसे तो हो गया है कैलेंडर, ठीक है, लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब सभी का ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। जहीं पे मेरे को रोक देना कि सर रुकिए हमें ये बताइए, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसने क्या कहा है कि सभी एस पी है। अब इसका आप जो अगर मैं डायग्राम, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। और इसका डायग्राम किस किस प्रकार से बन सकता है, ठीक है। एक तो आपके पास जो दिया गया डायग्राम है वो बनाना है। एक आपका जो संभावना है कि ये भी डायग्राम बन सकता है, वो भी आपको डायग्राम बनाना है। अगर दोनों डायग्राम आपके समझ में आ चुके हैं तो कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल आ गए हैं बच्चे, ठीक है। तो अब चीजों को समझिएगा। अब इसमें देखो मैं 2 प्रकार से डायग्राम बना सकता हूं। सभी एस क्या है, पी है, यानी कि जितने भी एस है, ठीक है। ये वैसे तो डायग्राम बना हुआ है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सभी जो जितने भी एस है वो क्या है हमारे पास, सभी एस क्या है, पी है।
तो इस प्रकार का आपके पास डायग्राम बन गया है। ठीक है, अब अगर ये डायग्राम भी बना है, ठीक है, ये तो आपके इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपके पास एस भी यही हो और पी भी यही हो, तो डायग्राम इसी के अकॉर्डिंग ये भी बन रहा है। ये पर संभावित है, क्या है दोस्तों, ये ओनली संभावित डायग्राम है, सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, ओनली इसकी संभावना है, एफिशिएंसी है, आपको ये संभावना बन सकती है कि इसमें पी ई पूरे क्या है, एस हो सकते हैं। ठीक है, इसमें यही कहा गया है, सभी एस क्या है, पी है, तो इस प्रकार का दो डायग्राम इसमें बन सकते हैं। ये आपके पास संभावित डायग्राम है, सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, संभावित डायग्राम है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब आपको देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, पहला ही देख लीजिए, सभी को दिख रहा है, जूम कर दिया है वैसे मैंने। ठीक है, चलो दिख रहा है सभी को, नो प्रॉब्लम। चलो अब पहला ही ऊपर ऊपर देख लीजिए। अब जो हमने डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से सही हैं कौन से गलत हैं उसके बारे में ध्यान से देखिए। आपके पास कंक्लूजन दिए होते हैं और कंक्लूजन में फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है आपके पास, इसमें कहा गया है, क्या बात है, ये छोटा ही रहेगा यार। ठीक है, जूम ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें आपने देख लिया है, फर्स्ट आपका रहेगा कि कुछ एस पी है। तो एक बात बताइए, डायग्राम को देखिए, कुछ एस पी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये जो अंदर वाला कुछ एस है वो पी है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात कही गई है ना। यानी आपके पास जो कुछ है यानी सभी एस पी है, तो आपके पास कुछ एस भी है, पी है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका पहला जो ऑप्शन रहेगा कुछ एस पी है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर है ना सभी को? हाँ बिल्कुल। चलो दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी अकॉर्डिंग इसमें क्या कहा जा रहा है वो भी देख लीजिए। अगर ये चीजें दोस्तों समझ में नहीं आई तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, यानी इसमें कहा गया है कि कुछ पी एस है। क्या इसमें कुछ पी एस है क्या? बिल्कुल। देखो आपके पास सभी अगर एस है, एस अगर पी है, तो एक बात ध्यान से देखिएगा कि ये जो पूरे पी है वो कुछ तो एस हो सकते हैं ना। बिल्कुल है सकते हैं, तो आपका दूसरा भी राइट आंसर होगा। बताइए सभी को सही है? ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरे की बात कर रहा है कि क्या सभी पी एस है क्या? ये बताइए कि इसके अंदर आपका जो डायग्राम दिया हुआ है कि जितने भी एस है, ठीक है, जितने भी सभी एस जो है वो क्या पी है क्या? नहीं दोस्तों, इसमें सभी एस पी नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो इस डायग्राम में तो आपका ये तो गलत हो गया है। गलत हुआ कि नहीं हुआ? संभावना हो सकती है, संभावना में तो दूसरा आपका जो आंसर है वो तो संभावना में तो है। ठीक है, लेकिन आपके इसके अंदर तो गलत है। लेकिन आंसर आपके दोनों में ही करेक्ट होनी चाहिए, संभावना भी सही होनी चाहिए और आपका डायग्राम में भी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया है। ठीक है, अगर इन चीजों को समझ गए हो तो आगे आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल भी बहुत सारे लेकर आया हूं, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये नहीं समझे तो जय सिया राम आपकी कहानी। फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग में 100% प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पहले इन चीजों को समझ लीजिए। अब आपका लास्ट वाला है कुछ पी एस नहीं है। क्या इसने कहा कुछ जो पी है वो एस नहीं है क्या? ठीक है, ये कैसी बात कर दिया इसने, कुछ एस पी कुछ पी एस नहीं है क्या? बिल्कुल, इसमें ये बात तो कही गई है कुछ पी आपके पास एस नहीं है, बिल्कुल जितने भी आपके पास एस है वो सभी पी है। ठीक है, तो लेकिन नहीं है, नहीं की बात आ गया है, यानी है, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया है। कारण समझते हुए चलना है, जहां भी आपको प्रॉब्लम आए पूछ लेना है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाला सही नहीं है, इसमें नेगेटिव दिया हुआ है। और एक बात और बता देता हूं, जब भी आपके पास जो स्टेटमेंट दिए हुए हो सभी अगर पॉजिटिव में हो, ठीक है, ध्यान रखना, सभी अगर पॉजिटिव में हो और आपके अगर ऑप्शन में यानी आपके पास जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव में आए तो ऑप्शन गलत होना चाहिए। ध्यान में रखना इस बात को। और अभी मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाले दोनों भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। ठीक है, ये तो क्लियर है। हाँ बिल्कुल, कुछ एस पी हो सकते हैं, कुछ एस पी हो सकते हैं, कुछ पी आपके पास एस हो सकते हैं, लेकिन नहीं की बात कहा गया है कि कुछ पी एस नहीं है।
ठीक है। हो संभावना में देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, संभावना में तो आपके पास हो सकता है ये, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये भी आपके पास इस ऑप्शन में तो गलत है, ठीक है। नेगेटिव आपके पास पहला ही कथन, अगर मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव में हो और अगर आपके पास कंक्लूजन नेगेटिव दिया हुआ हो तो आपका ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अगली बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, अगर आपके पास दिया हुआ है कि कुछ एस पी है, ठीक है, कुछ एस क्या है, पी है, तो इसके देखो डायग्राम किस किस प्रकार बन सकते हैं। ये देखिए कुछ एस पी है, यानी जो आपके पास ये वाला एस है तो इसमें तो कुछ एस आपके पास पी हो सकते हैं। एक डायग्राम आपका ये वाला बन गया, ठीक है, एक डायग्राम तो ये बना, ठीक है। दूसरा डायग्राम क्या बन सकता है, इसमें कहा कुछ एस पी है, तो आप इस प्रकार भी बना सकते हो कि पी को आप यहाँ पर रख देते हो और एस यहाँ पर रख देते हो, यानी कुछ एस आपके पास क्या है, पी है, बिल्कुल सही बात है। और अगर पी को बाहर बनाओगे तो भी आप कह सकते हो कि कुछ एस पी है, ठीक है। तो इसमें बनते हैं तीन प्रकार के डायग्राम, बनते हैं कि नहीं बनते, दिख रहा है, आसानी से बना सकते हो। बिल्कुल मैं करवा दूंगा, ठीक है कुमारी जी, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो मैं चीजें सिखा रहा हूं उन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन चीजों को अगर ये देखो, ये फर्स्ट वाली सीरीज जिसने पूरी कर ली है, बाकी मैं अभी आपको कुछ रूल बताऊंगा, उन रूलों को ध्यान में रखना है। तो आपको कहीं भी जो 3 दिन की क्लास होगी, 3 दिन में देखो फर्स्ट जो सीरीज चलेगी उसमें आपको मैं क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, ठीक है, पूरी पीडीएफ दूंगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है शेयर करना, ठीक है, ग्रुप में अंदर शेयर करना, जिससे आपको कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो सके, ठीक है। चलो इसमें करीब करीब मैं आपको 20 के करीब क्वेश्चन दूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा करवाने के बाद भी, 20 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, अगर हम पूरे नहीं कर पाए तो 20 से ज्यादा भी मिलेंगे, ठीक है। अब हम निकलते चलिए क्वेश्चन, आपके पास कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन क्या दिया हुआ है भैया, पहला कंक्लूजन आपके दिया हुआ है कि कुछ पी एस है, ये बताइए कि इसके अंदर कुछ पी एस है क्या, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड की, सेकंड में क्या कहा गया है कि सभी पी एस है, सभी पी एस है क्या इसके अंदर, क्या इसमें सभी पी है जो एस है क्या, नहीं है, तो आपका ये भी कंक्लूजन गलत है। इसके अंदर देखिए सभी पी एस है, इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, दोनों को समझिएगा, ठीक है, इसमें है, इसमें तो नहीं है, पहले वाले में नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है, पहले वाले में नहीं है, सभी को पता है ना, पहले वाले में नहीं है, ठीक है, पहले वाले में नहीं है, दूसरी बात जो कही गई है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरे डायग्राम को देखोगे सभी पी एस है, सभी पी एस है, दूसरे डायग्राम में आपका ये कथन सही हो रहा है, ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। और तीसरे डायग्राम में देखोगे क्या सभी पी इसमें एस है क्या, नहीं है, तो इसमें देखो दो डायग्राम तो नेगेटिव बता रहे हैं कि दो डायग्राम के अनुसार तो ये आंसर आपका गलत है, और तीसरा डायग्राम कह रहा है कि सही है। देखो अगर तीनों डायग्रामों में काम कर रहा है ये ऑप्शन आपका, अगर तीनों डायग्रामों में काम कर रहा है तो ऑप्शन सही होगा, अन्यथा आपका गलत होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो, ठीक है। अगर ये तीनों में फॉलो कर रहा है, देखो जैसे कुछ पी एस है तो तीनों में काम कर रहा है, यानी पहला जो ऑप्शन है आपके पास तीनों में काम कर रहा है, तीनों ऑप्शनों में काम कर रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है ना, बिल्कुल। दूसरी बात इसने क्या कहा कि सभी पी एस है, यानी पहले ऑप्शन में तो आपका गलत है, तो आपका ये गलत ही होगा, ठीक है। संभावना बन सकती है दोस्तों, संभावना हो सकती है, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो डायग्राम बनेगा वही आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर पहले में ही आपने गलत कर दिया, यानी पहला ही ऑप्शन में आपके गलत मिल गया तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़िए, कुछ एस पी नहीं है, इसमें कुछ एस पी नहीं है, सही बात है, इसमें तो नहीं है, ठीक है, इसमें तो सही है, लेकिन अगले वाले ऑप्शन में देखिए कुछ एस पी नहीं है क्या इसमें, ठीक है, कुछ एस पी नहीं है, इसमें भी सही है, लेकिन इसमें देखिए इसमें तो सभी एस पी है, तो आपका ये क्वेश्चन भी, निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। सभी को दिख रहा है ना, तो ये भी आपके, क्योंकि दो में फॉलो कर रहा है तीसरे में फॉलो नहीं कर रहा, गलत, ये भी क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया है, ठीक है। एक में अगर देखो एक में गलत हो जाता है, पहले तो डायग्राम की संभावना भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, संभावना भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर संभावना आपकी रही है तो आपके ऑप्शन में हो सकता है कि आपके पास अगर आइदर और वाले में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आइदर और वाले में क्वेश्चन हो सकता है फिर, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, कभी भी पॉजिटिव वाला आए तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। चलो अगली बात करते हैं, फोर्थ वाला देख लीजिए, कुछ पी एस नहीं है, इसमें कुछ पी एस नहीं है, इसमें तो सही है कि कुछ पी एस नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें तो सभी पी एस है, तो आपका ये भी गलत हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया,
बताइए यहां तक आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो? तीन क्यों है? ठीक है दोस्तों, देखो तीन क्यों है, डायग्राम किस तरीके से, देखो आपने अभी तक पढ़ा होगा सभी, कहीं भी पढ़े होंगे आप सभी, तो आपको देखो डायग्राम तो जितने हो सकते हैं कितने भी बन सकते हैं। मैंने कहा आपके पास डायग्राम, मैंने 10 प्रकार के डायग्राम बनाए और 10 प्रकार के डायग्राम में आपके कोई सा भी डायग्राम बन सकता है, ठीक है। तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि अब अगर आपको ये चीज कही गई है तो कोई जरूरी नहीं है इसका ये 3 प्रकार से डायग्राम बनेगा, ध्यान में रखना है। अगर इसमें 3 प्रकार से डायग्राम बना है तो ध्यान में रखना है आपका आंसर अगर सही होगा तो वो तीनों ऑप्शनों में सही होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आप ये से इस प्रकार 3 डायग्राम बना लो, ठीक है। और अगर 3 डायग्राम नहीं बनाएंगे तो वो आपको या तो इजी क्वेश्चन में फंसा रहे हैं, ठीक है। आपको बनेंगे ही बनेंगे ये तीनों, ठीक है। अगर तीनों में फॉलो हो रहा है एक आंसर आपका, अगर तीनों में फॉलो हो रहा है, जो कंक्लूजन तीनों में फॉलो हो रहा है, तो आपका आंसर वही सही होगा, बाकी सब गलत होगा, ठीक है। बिल्कुल, अगर जो भी होगा मैं आपको प्रॉब्लम भी सारी बताऊंगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल बेतहास पूछिएगा, ठीक है। चलो ये क्लियर है। तो दूसरा डायग्राम आपके पास क्लियर है। इतना स्लो में इसीलिए सिखा रहा हूं कि बाकी जो क्वेश्चन है आपको वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अभी देखो फिर हम अगर ये चीजें सीख चुके हैं ना तो फिर फुर्ती से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अगर मान लो क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ कि कोई एस पी नहीं है तो इसका डायग्राम आपका सिंपल सा बनेगा कि कोई भी एस पी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इसका कोई सा और कौन सा डायग्राम बना सकते हो, इसके अलावा कोई और है ऐसा डायग्राम जो बना सकते हो आप? इसमें पहले ही मना कर दिया है कि कोई भी एसपी नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब चाहे आप कोई सा भी डायग्राम बना लो, इसी प्रकार डायग्राम बनेगा, इसका एक ही डायग्राम बनेगा। जब आपको बेकायदा पहले ही कह दिया गया है कि कोई भी एसपी नहीं है तो हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है। फिर तो एक हो ही नहीं सकता। तो इसमें देखो क्या क्या हो सकता है। कोई पी एस नहीं है, ठीक है। इसमें क्या कोई भी पी एस नहीं है, बिल्कुल सही बात कही गई है, ठीक है। कोई भी इसमें पी एस नहीं है तो कोई भी पी एस भी नहीं है, बिल्कुल ये भी बात सही है, ठीक है। कुछ एस पी नहीं है, बिल्कुल ये भी बात सही है, ठीक है। तो सारे इसमें राइट आंसर होंगे क्योंकि दो तो ऐसे कैसे हो गए। तीनों का मतलब समझ चुके हो? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये तो सिंपल सा है, इसमें एक ही डायग्राम बनेगा और एक ही डायग्राम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नहीं आएगी। चलो अगला जो अंतिम वाला है वो आपके और भी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। खतरनाक का मतलब समझिएगा। इसमें देखो कुछ एस पी है, कुछ एस पी है। तो पहला तो डायग्राम आपका ये वाला, ये देखिए, कुछ एस आपका पी है, यानी कि कुछ एस आपका पी इस प्रकार हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है दोस्तों। फिर आगे इसका तीसरा दूसरा डायग्राम क्या बनेगा? दूसरा डायग्राम इसका इस प्रकार क्या बन सकता है जो हमने पहले भी निकाला है, ठीक है। बन सकता है ना? यानी कुछ पी आपके पास, यानी सभी पी एस है, लेकिन सभी एस क्या पी है क्या? नहीं है। तो आपके पास ये भी जो कही गई है वो बात का डायग्राम भी हमने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। कुछ एस पी नहीं है तो इस प्रकार का भी डायग्राम बन सकता है। कुछ एस आपका पी नहीं है, ठीक है, इस प्रकार इसको अलग भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ एस आपके पास पी नहीं है, इस प्रकार का भी आप डायग्राम बना सकते हो। अब ऑप्शन में आते चलिए, इन सभी को फॉलो भी होना चाहिए, ये चीज आपके सभी क्वेश्चनों में फॉलो होनी चाहिए। इसने क्या कहा कि कुछ पी आपके पास एस नहीं है। क्या कुछ पी इसमें एस नहीं है क्या? देखिए इसमें फॉलो हो रहा है तो इसमें फॉलो नहीं होगा, ठीक है। कुछ एस पी नहीं है तो आपके पास इसमें तो देखो नेगेटिव है, वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। कोई पी एस नहीं है, ये भी नेगेटिव है, पहले ही कैंसिल हो चुका है, ठीक है। चलो नेगेटिव भी है लेकिन इसमें देखो इस डायग्राम में तो बन रहा है लेकिन इसमें नहीं बन रहा, ठीक है। इन चीजों को भी देखते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना, ठीक है, कि इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर तो इसमें तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि एक डायग्राम में तो होता है सही, दूसरे में गलत होता है, तो आपके पास गलत ही होगा फिर वो, ठीक है। तो आपके पास, चलो ये बताइए, अगर इस चीज में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे प्लीज बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बता देता हूं आपको, बिल्कुल। चलो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पीडीएफ में मैं उपलब्ध करवा दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है ना? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब मैं बात करता हूं आपको किस किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, ठीक है। पहली बात, जो आपके पास जो भी कथन दिए हुए हैं, यानी जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो दोस्तों क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव में दिए होते हैं ना, ठीक है। तो वो तो इजी वाले होते हैं, उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी,
ठीक है, आज हम सिर्फ और सिर्फ यही रूल फर्स्ट वाला करेंगे कि अगर आपके पास सभी पॉजिटिव में हो तब आप क्या करो, तब आपको किस प्रकार करना है वो सभी आज हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो दूसरा टाइप इस प्रकार का होगा आइदर और वाला, या तो फर्स्ट सही या सेकंड सही। उसमें क्या होगा, एक तो आपके पास पॉजिटिव में दिया होता है और एक नेगेटिव में दिया होता है। अभी ये तीनों कारण मैं समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं, आज ही समझा दूंगा वैसे तो। ठीक है, बार बार समझेंगे, 3 दिन लगातार अगर इसको समझेंगे तो आपको फिर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। संभावना ले, संभावना वाले जो क्वेश्चन है वो इजी होते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी जो टाइप 2 है उसमें प्रॉब्लम आएगी थोड़ी। ठीक है, थोड़ी आएगी, लेकिन सोचना मत कि थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हाँ, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। अगर जिसको भी जहां भी प्रॉब्लम आए मुझे बता देना कि सर बिल्कुल प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले से दिमाग से ये चीज निकाल लेना प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नहीं आएगी। ठीक है, पहली बात तो मैं इसके कुछ रूल बताने वाला हूं आपके। जब आप पॉजिटिव में होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव में दिया होता है, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उनको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली बात, आइदर और वाले में क्या होता है, आपके पास स्टेटमेंट दिया होता है। 2 स्टेटमेंट दे दिया, 3 भी दे सकता है, 4 भी देता है। ठीक है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ज्यादातर आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आपको ज्यादातर कितने दिए जाते हैं, 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और 2 स्टेटमेंट नहीं दिए जाते हैं तो फिर खींच के 3 स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, या तो 2 स्टेटमेंट मिलेंगे या 3 स्टेटमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर 2 हो 3 हो चलो चलेगा इसमें तो। ठीक है, कंक्लूजन आपके देखो दोस्तों 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, ये दोनों आपको मिलेंगे। ठीक है, कंक्लूजन में आपको या तो 2 कंक्लूजन मिल जाएंगे या आपके पास 4 कंक्लूजन होंगे। ठीक है, तो पहली बात, अगर आइदर और वाले जो भी क्वेश्चन हो करते हो आप, तो सबसे पहले आपको पेयर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर का मतलब आपके पास पेयर ही होगा, 2 का ही जोड़ा बनेगा। यानी जब भी आपके पास देखो, कंडीशन फर्स्ट क्या होती है, इसमें 2-3 कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपके पास 2 का पेयर बनना चाहिए, यानी कंक्लूजन में आपके पास कितना पेयर बनना चाहिए, कंक्लूजन आपके 2 तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, अगर 2 कंक्लूजन नहीं होंगे तो आपको क्या बनेगा, नहीं पेयर नहीं बनेगा। क्लियर है ना ये चीज। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर कंक्लूजन 2 नहीं होंगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, फिर आइदर और वाला नहीं होगा। दूसरी बात, ठीक है, जो आपके पास जो भी ये दोनों होंगे, ठीक है, जो कंक्लूजन में दोनों कंक्लूजन होंगे आपके लिए, वो दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, गलत होने चाहिए। ठीक है, संभावना हो सकती है सही होने की, देखो मैं कह रहा हूं उसका मतलब समझना। ठीक है, दोनों ऑप्शन में जो आपके पास डायग्राम बनाओगे, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके वो दोनों आंसर क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। यानी फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या रहनी चाहिए, पेयर तो बनना चाहिए, और पेयर में आपके पास दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, गलत आंसर आना चाहिए, यानी दोनों ही आपके गलत बताने चाहिए। ठीक है, अगर बात करूं मैं संभावना की, तो संभावना में वो दोनों सही होने चाहिए। दोनों का कहने का मतलब समझ रहे हो, अभी मैं आपको शुरू में समझा के आया हूं कि संभावना होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन दोनों गलत होनी चाहिए। और मैंने अभी आपको एक तरीका, अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसी तरीके का समझाऊंगा, डरिएगा नहीं कि कंफ्यूजन हो रहा है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये पहले बेसिक चीजें हैं, अगर ये नहीं समझे तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी, इसलिए पहले सिखाने का मतलब यही है। ठीक है, तो फर्स्ट बात आपकी, दोनों ही कंडीशन क्या होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए, दोनों ऑप्शन आपके गलत होने चाहिए। ठीक है, जो भी दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको जो भी दिया हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट और दोनों कथन आपके गलत होने चाहिए, और कंडीशन आपकी ये रहनी चाहिए कि संभावना में सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपकी सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 अप्लाई क्या करते हैं। कंडीशन नंबर 2 में आपके पास सेम एलिमेंट होने चाहिए। देखो जैसे स्टेटमेंट में कहीं भी कहा गया है कि सभी, क्या कहा गया है, सभी ए बी है। ठीक है, तो आपके पास अगर कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन निकलता है दोस्तों, तो कंक्लूजन में आपके पास कंडीशन ये ए और बी वाली होनी चाहिए। यानी ए इस प्रकार होना चाहिए कि सम ए एंड बी, ठीक है, या ए आर बी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, नोट होना चाहिए, और कंडीशन इसमें ए है, इसमें भी ए होना चाहिए, इसमें ए बी दिया हुआ ना ऊपर वाले में, तो इसमें भी ए बी होना चाहिए, यानी कि जो आपके पास एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। यानी यहाँ पर अगर मैंने कहा कि कुछ जूते चप्पल हैं, तो यहाँ पर दूसरा होना चाहिए कुछ जूते चप्पल नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि कंडीशन में आपके जो एलिमेंट दिए हुए हो वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ठीक है, ये सभी के समझ में आया। ठीक है,
देखो डायग्राम देखो गलत क्यों होनी चाहिए? गलत आपके पास अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जब आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ये कंडीशन ध्यान में रखना है। अब ये तीनों कंडीशन में काम में लेकर बताऊंगा कि किस प्रकार आपका काम करता है। तीसरी कंडीशन में क्या होना चाहिए? एक तो आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखिए, ये तो आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं है। और आपके पास जो आपके पास होगी, दूसरा आपका कंक्लूजन होगा, वो किस में होना चाहिए? नेगेटिव में होना चाहिए। दोनों मतलब समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीज आपकी काम में करनी चाहिए। ठीक है, और एक बात और, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें तो आपके समझ में आ चुकी है। अगर जिसके नहीं समझ में आया है, यहाँ पर मेरे थ्योरेटिकल सेशन के रूप में लिखा है कि अगर आपके पास देखो कंक्लूजन में दिया हुआ कि कुछ एस, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मान लो कि कुछ एस पी है, ठीक है, कुछ एस पी है, ध्यान रखिएगा। और अगर मैंने यहाँ पे बात की कुछ एस पी है, और आपको मैंने यहाँ पर कहा कि कुछ एस पी नहीं है, ठीक है, ठीक है, या यहाँ पर मैंने कहा कि कोई कोई एस पी नहीं है, ठीक है, इस प्रकार आपका दिया हुआ हो तो समझ जाना दोस्तों कि आपके पास इसमें आइदर और वाला सिस्टम है, यानी या तो फर्स्ट सही होगा या फिर आपका सेकंड सही होगा। ठीक है, इस प्रकार पहली कंडीशन तो आपकी ये होनी चाहिए, सम और नो वाली। एक में सम होना चाहिए, दूसरे में नो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी क्या होना चाहिए? अगर इसमें कहीं दिया हुआ है कि कुछ एस पी है, तो आपके पास दूसरी कंडीशन में क्या होना चाहिए? सम नोट, ठीक है, सम नोट होना चाहिए, यानी कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कुछ एस पी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन आपकी क्या कहती है? अगर आपको कंक्लूजन में दिया हुआ है कि सभी एस पी है, ठीक है, तो आपकी इसी के अकॉर्डिंग नीचे वाला तीसरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए? सम नोट, ठीक है, यानी कि कुछ पी एस पी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के होने चाहिए। बाकी ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ लेने हैं। यहाँ पर मैंने सभी ऑलरेडी यहाँ पर जो कही गई बातें हैं वो सभी मैंने यहाँ पर नोट कर दी है। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग, जिससे आपको कोई भी डाउट हो तो पता चल सके। ठीक है, तो पहली बात, यहाँ पे एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, आज हम सिर्फ और सिर्फ दिए गए सभी कथनों के सकारात्मक यानी पॉजिटिव हो तब की बात करूंगा, लेकिन पहले एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, जिससे आपको यानी सकारात्मक और नकारात्मक दिया हुआ हो तो आप उसे कैसे सोल्व करें, वैसा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है एक, ये रहा, यहां से पढ़िए। स्टेटमेंट दिया हुआ है आप सभी के सामने। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि कुछ एस पी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया है कि कुछ एस आपके पास क्या है, कुछ ये मैंने एस मान लिया है और कुछ एस मैंने क्या कर दिए हैं? पी कर दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कुछ एस पी है, चलो मैंने यहां तक लिख दिया। और आगे कहा गया है कि कुछ पी आर है। ठीक है, यानी कुछ पी आपके पास क्या है? आर है। ठीक है, ये मैंने आर कर दिया। ठीक है, किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया है। ठीक है, अब इस डायग्राम में पहले इनका आपको निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन निकालना है। देखो डायग्राम तो और भी बन सकता है इसका। ठीक है, डायग्राम तो आप उसे और भी बना सकते हो। देखो इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि आर भी पी है। ठीक है, तो आप इस प्रकार भी डायग्राम बना सकते हो कि कुछ आर आपके कुछ एस है, पी है, ठीक है, और कुछ पी आपके पास क्या हो सकते हैं? इस प्रकार आर भी तो हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका और भी डायग्राम बन सकता है, ठीक है, और भी बना सकते हो तो, लेकिन आपको अब कंक्लूजन देखना है। ठीक है, आप समझ जाओगे, एक डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आप समझ जाओगे। ठीक है, फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात ध्यान से देखिएगा, कुछ एस आर है, यानी सम एस इज आर। ठीक है, तो इसमें ये बताइए जो आपका पास फर्स्ट कैलकुलेशन है वो सही है क्या? कुछ एस आर है, यानी कुछ एस आर है, इसमें है क्या? ये बताइए मुझे, इसमें कुछ एस आर है क्या? नहीं है ना? ये बताइए, नहीं है ना? ठीक है, तो कुछ एस आर नहीं है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया है। अब अगले वाले में जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपका इसमें गलत है तो उसमें सही हो या गलत हो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें आपको अगर इसमें गलत है तो अगले वाले में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्योंकि आपका यही गलत है तो आपके अगले वाला सही हो चाहे गलत हो वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये तो आपके पास कुछ एस आर है, तो इसमें कुछ एस आर नहीं है, तो आपका ऑप्शन गलत। ठीक है, चलो अगला वाला देखिए, कोई एस आर नहीं है। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी एस आर नहीं है, कोई एस आर नहीं है क्या? ठीक है, अगर देखो इसमें तो कहा गया है कि कुछ एस आर है। ठीक है, हो सकते हैं ना? हो सकते हैं, यानी कोई एस आर नहीं है। इस डायग्राम में तो नहीं है, है कि नहीं? इस डायग्राम में तो आपके पास नहीं होगा,
नहीं है ना। अब अगले वाले डायग्राम में देखोगे तो इसमें देखो कोई एस आर नहीं है, कैसी बात कर रहा है, ये तो गलत हो गया, फिर भी इस अकॉर्डिंग तो गलत हो गया। यानी इसमें तो आपके पास जो सेकंड निष्कर्ष था, इस सेकंड निष्कर्ष में इसमें तो आपके पास सही है, ठीक है, लेकिन अगले वाले डायग्राम में आपके पास यही कथन गलत हो गया है, तो आपके पास ये गलत ही माना जाएगा, ठीक है, समझना, ये दोनों ही आपके पास क्या हो गए, गलत हो गए। अब कारण भी देख लेना, ठीक है, दोनों कथन गलत हो गए। तो पहली बात तो मैंने यही कहा था कि दोनों कथन गलत होने चाहिए, आइदर और वाले में क्या होना चाहिए, ठीक है। आपको कभी भी पूछे कि फर्स्ट या सही या सेकंड सही हो, तो इस प्रकार में क्या होना चाहिए, आइदर और वाले में, तो पहले तो आपका क्या होना चाहिए, दोनों कथन गलत होने चाहिए। मेरे भैया दोनों क्वेश्चन गलत है। संभावना में आपका सही है, दोनों संभावना आपकी हो सकती है सही हो, ठीक है, संभावना में दोनों सही है कि नहीं, ये बताइए, संभावना आपकी सही है कि नहीं, संभावना सभी की सही है। फर्स्ट भी सही हो सकता है संभावना में तो अगले वाले में, ठीक है, सेकंड भी सही हो सकता है, इसमें तो सही है, इसमें गलत है, लेकिन संभावना तो बनती है ना, तो संभावना में तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर दोनों गलत है हमारे पास, समझ रहे हो ना। अब तो पता चल गया कि सेकंड सही है गलत है, ठीक है, तो दोनों चीज समझ में आ चुकी है। अब एक बात फिर मैंने क्या कहा था, पहली तो कंडीशन मैंने बता दी है, पेयर होने चाहिए, दोनों पेयर हो गए, ठीक है। दूसरी कथन में मैंने कहा था दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत है, ठीक है। गलत होने के बाद में मैंने कहा था, क्या कहा था, संभावना होनी चाहिए, संभावना भी है दोनों की, ठीक है। संभावना के बाद में मैंने कहा, क्या कहा कि एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर एस है और इसमें आर है, इसमें भी यहाँ पर एस है और यहाँ पर भी आर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सेम एलिमेंट है, एलिमेंट भी दोनों में सेम है, ठीक है भैया, दोनों में एलिमेंट भी सेम है, दोनों में एलिमेंट सेम है, तो एक बात बताइए मुझे, एक में आपके पास सी तो पॉजिटिव में है कि नहीं, इसमें पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो सारी कंडीशन अप्लाई कर रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन में आंसर आना चाहिए या तो फर्स्ट सही होगा या सेकंड, यानी फर्स्ट या सेकंड, ये आपका ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम और भी अधिक करने वाले हैं जब आएगा उसके बाद में, ये तो मैंने आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए बताया है, ठीक है। कल भी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज आपका इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई बाय चांस इसमें क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसे आप सोल्व कर सकोगे आसानी से, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो, हाँ मैंने क्या कहा, डायग्राम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका ये सही है, लेकिन जो अगले वाला डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग क्या सही है क्या ये, ठीक है, और सही वही माना जाएगा जो दोनों में सही हो, ठीक है, दोनों में सही हो, चीजों को समझना, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो चलें, ठीक है। एक बार आप रिवाइजन कर लेना जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो बता देना, यही बात इसके अंदर मैंने कही गई है, जो भी मैंने आपको बताया है अभी उसी के बारे में समझाया गया है कि अगर एक सकारात्मक हो, एक नकारात्मक हो, यानी एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, तब फिर आपका और वाला सिस्टम लगाकर उसे आंसर देना होता है, ठीक है, जो ऑप्शन में आपके होगा, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, आपके पास देखो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है और एग्जाम्पल में फर्स्ट आपके पास कथन दिया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश वाले स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है भैया, ठीक है। तो आपके पास पहला स्टेटमेंट ये रहा, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपके पास ये रहा, ठीक है, और आपके पास जो कंक्लूजन है, ठीक है, कंक्लूजन वाले ये देखिए, कंक्लूजन आपका ये एक कंक्लूजन, दो, तीन, चार कंक्लूजन है। अब इसका राइट आंसर बताना है तो पहले ध्यान से देखिएगा कि सभी चावल फल है, पहले डायग्राम बनाओगे तो फायदा रहेगा। क्या बोल रहे हो, सभी नेगेटिव हो तो आंसर क्या रहेगा, सभी नेगेटिव कैसे मतलब, देखो इसमें देखोगे ना, अगर आप यहाँ पर देखो या स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, इस स्टेटमेंट में आपके पास देखो जहां भी आपको ये नजर आए कि अगर आपके पास देखो स्टेटमेंट, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो सभी अगर पॉजिटिव में हैं, तो आपके पास ध्यान में रखना, सभी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है और आपके पास जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, उसमें अगर कहीं भी आपको नेगेटिव दिया हुआ है तो वो ऑप्शन गलत होगा, पहली बात ये ध्यान में रखना है। क्या होगा, सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं,
अगर आपके पास स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव में दिए हुए हो और अगर आपके पास कंक्लूजन में कहीं भी आपके पास नेगेटिव दिया हुआ हो तो वो ऑप्शन आंख बीच के गलत कर देना है कि ये ऑप्शन गलत होगा। इस जो लैंग्वेज बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपका फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? चलो अब इसमें हम बात कर लेते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर आने लगा है AN2 फॉलो। चलो देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें पहले तो डायग्राम बनाइए। सभी चावल क्या है? फल है। मैंने सभी राइस क्या किए हैं? सभी राइस दिए हुए हैं और सभी राइस को मैंने क्या कर दिया है? क्या बना दिया है? सभी राइस को, सभी राइस को मैंने फ्रूट बना दिया है। ठीक है, फ्रूट बना दिया है। पहला स्टेटमेंट का पहला डायग्राम मैंने बना दिया है। दूसरा आपको बनाना है, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? जो कुछ चावल हैं दोस्तों वो पुस्तक हैं, यानी कि कुछ चावल मान ले इतने से मैंने मान लिए और ये आपके पास क्या है? बुक्स हैं। तो ये आपके पास डायग्राम बन चुका है। ठीक है, डायग्राम तो और भी बन सकते हैं लेकिन आपका जो फर्स्ट डायग्राम रहेगा उसी में आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगर कंफ्यूजन हो तो फिर आगे वाला देखिए। ठीक है, पहले तो आपको एक से ही काम चला लेना है। चलो यहाँ पर निष्कर्ष कंक्लूजन निकालिए। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है कुछ पुस्तक चावल है। इसमें एक बात बताइए दोस्तों, इसमें जो कुछ बुक्स हैं क्या चावल है? क्या है कि नहीं? बिल्कुल है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो पहला तो आपके पास जो कंक्लूजन दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है। ठीक है, इसको तो बनाना ही पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट तो एकदम क्लियर हो गया है। हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल। दूसरी बात करते हैं, कुछ फल चावल है। एक बात बताइए, जो कुछ फल हैं आप कैसा भी डायग्राम बना लोगे ना तो कुछ फल तो आपके पास चावल होंगे ही होंगे, इसे कोई नहीं बदल सकता क्योंकि पहले ऑलरेडी इसने कहा दिया है। तो दूसरा भी ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट होगा। चाहे कोई सा ही डायग्राम बना के देख लेना, आपके पास जो कुछ फल है वो चावल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी बात कर लेते हैं, क्या सभी पुस्तक फल है? क्या एक बात बताइए, क्या सभी पुस्तक फल है? इसमें दिख रहा है क्या? सभी पुस्तक फल है क्या? नहीं है, सभी पुस्तक फल नहीं है दोस्तों। ठीक है, नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, चौथी बात करते हैं। जो चौथा कंक्लूजन दिया हुआ है उसमें क्या कहा गया है? सभी फल चावल है। क्या सभी फल आपके पास चावल है? क्या नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया है। अब एक बात बताइए, इसमें तो सभी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव वाले ही ले रहे हैं, तो आपके पास बताइए फर्स्ट और सेकंड दो ही ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड। तो आपका पास फर्स्ट और सेकंड कौन सा है? सी आपका राइट आंसर होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड। और सभी का आंसर बिल्कुल सी की तरफ ऑप्शन में आ रहा है। ए भी आंसर आया है, डी भी आंसर आया है, लेकिन क्यों आया है अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आज मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको करने के लिए दूंगा, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा, जो भी प्रॉब्लम आए पूछिएगा। अब बताइए किस किस को सी में प्रॉब्लम आ रही है कि सी सर मुझे कंफ्यूजन है, सी नहीं होगा। ठीक है, तो सी सभी का क्लियर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सभी के समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। चलो अगले एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है। सभी को ध्यान से डायग्राम बनाना है। देखो मैं डायग्राम भी बनाता हूं फिर आपको आंसर देना, देखते हैं। ठीक है, डायग्राम आपका और मेरा सही होता है क्या, सेम बनता है क्या? देखिए इसने क्या कहा, सभी नाव जहाज है, यानी कि जितनी भी नाव है, यानी जितनी भी आपके पास क्या है, बोट है। ठीक है, सभी जितनी भी बोट है आपके पास, ठीक है, जितनी भी बोट है आपके पास वो सभी क्या है? वो सभी क्या है? शिप है भैया। ठीक है, मैंने ये शिप बना दी है। ठीक है, इस प्रकार बनेगा डायग्राम कि जितनी भी है बिल्कुल क्लियर है। अगला वाला स्टेटमेंट देखो, अगला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कुछ जहाज कार हैं, कुछ जो जहाज आपके पास यानी कुछ शिप है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, जहाज। ठीक है, ये आपके पास नाव है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, कुछ जहाज कार है। ठीक है, जो कुछ जहाज है आपके पास वो कार है। मैं इस प्रकार डायग्राम बना सकता हूं कि नहीं बना सकता? ठीक है, तो कुछ जहाज क्या है आपके पास? कार है दोस्तों। ठीक है, क्या सभी का डायग्राम ये मेरे वाला ही बना है क्या?
ठीक है, सभी का डायग्राम यही बना है ना? जी सर, बिल्कुल करेक्ट बात। तो अपना ये दोनों का काम था वो अपना कंप्लीट हो चुका है ये डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब आ जाइए कंक्लूजन के अंदर। ठीक है, कंक्लूजन में देखो फर्स्ट बात क्या कही गई है, कुछ कार जहाज है। क्या इसमें बताइए, कुछ कार आपके पास जहाज है क्या? ठीक है, कुछ कार जहाज है क्या? कुछ कार आपके पास जहाज है, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसी ने यही बात कह दी है, कुछ सभी नाव जहाज है तो कुछ कार भी जहाज होगी क्या? यहाँ पर बता दी गई है। देखो दूसरी बात जो कही गई है, कुछ कार जहाज है, कुछ कार जहाज है, बिल्कुल ये बात तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है। चलो ये तो आपकी बिल्कुल करेक्ट बात है। अगली बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कार, यानी आपके पास ये जो आपके पास बिल्कुल सही है ना ये तो? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ कार नाव है। इस क्वेश्चन में देखोगे कुछ कार नाव है क्या? है क्या? इसमें है क्या? इस डायग्राम में है क्या? नहीं है, तो आपके ऑप्शन ये भी गलत हो गया, है कि नहीं? बिल्कुल, कोई कार नाव नहीं है। मैंने पहले ही कहा है जो नेगेटिव दिया हुआ है उसको तो वैसे ही गलत कर दो। ठीक है, नेगेटिव दिया हुआ है उसे तो पहले ही गलत कर दो। मैंने तो देखो पढ़ा भी नहीं है, नेगेटिव देखा है कि नहीं है तो मैंने पहले ही गलत कर दिया। ठीक है, आपको भी ऐसा ही करना है, नेगेटिव दिया हुआ है सीधा गलत कर दो। ठीक है, अब एक चीज को और ध्यान में रखना, दो तो पेयर बन गए, दो गलत होने वाले पेयर बन गए। ठीक है, चलो अब इसमें सेम कंडीशन है क्या? कार और नाव दिया हुआ है, कार और नाव दिया हुआ है। ठीक है, हो सकता है भैया, हो सकता तो है। ठीक है, चलो देखते हैं। अंतिम वाला देखिए, सभी कार नाव है। क्या सभी कार इसमें नाव है क्या? ये बताइए। ठीक है, क्या सभी कार नाव है क्या? इसमें सभी कार नाव है क्या? ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया इस डायग्राम के अनुसार। बताइए सही है क्या नहीं है, ये बता दीजिए। ठीक है, लेकिन देखो दोस्तों, सभी कार नाव नहीं है। ठीक है, और ये आपके पास कुछ कार नाव है दिया हुआ है ना, तो कुछ कार नाव है, इसमें तो आपके पास कोई संभावना नहीं है। ठीक है, इस डायग्राम में संभावना नहीं है, लेकिन बनने की संभावना तो है। इसमें कहीं जब मना ही नहीं किया गया तो संभावना बनने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी ये मना नहीं किया गया स्टेटमेंट के अंदर कि आपके पास, तो इसमें आपके पास सीधा सा ये बन सकता है, यानी ये संभावित है। मैं लिख भी देता हूं जिससे आपको परेशानी ना हो। संभावना तो है इसकी। ठीक है, संभावना तो बिल्कुल 100% है इसकी। ठीक है, और इसकी भी संभावना है, कोई कार नाव नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई कार नाव नहीं है, बिल्कुल ये संभावना तो है। ये देखिए, संभावना तो हो सकती है, इसकी भी संभावना तो है। ठीक है, संभावना तो है लेकिन गलत है ऑप्शन। ठीक है, पहला जो चीजें समझ रहे हो उनको समझना है। ठीक है, दोनों की संभावना है, दोनों की संभावना है, तो मैंने आइदर और वाले में आपको पहले क्या सिखाया था, दोनों आपके दो ऑप्शन होने चाहिए। पेयर तो ये बन चुका है, पहला काम मैंने पेयर बना लिया। दूसरा काम, दोनों गलत होने चाहिए। दूसरी पहली बात तो आपके पास पेयर बन चुके हैं, दूसरी बात आपके दोनों गलत होने चाहिए, और दोनों की क्या होनी चाहिए? संभावना होनी चाहिए। ठीक है, यही बात कही गई है ना मैंने पहले ही, संभावना होनी चाहिए, दोनों नियम फॉलो कर रहे हैं। तीसरी बात इसमें क्या कहा गया है, तीसरी बात इसमें कहा गया कि आपके पास जो एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। इसमें देखो कार और बोट है, तो इसके अंदर भी कार और बोट है। ठीक है, तो तीसरी भी आपके पास फॉलो कर रही है, तीसरी कंडीशन भी आपके फॉलो कर रही है। ठीक है, यानी दोनों ही कंडीशन में आपके पास एलिमेंट सेम होनी चाहिए। ठीक है, एलिमेंट सेम है। फोर्थ वाली में बात करता हूं तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, है क्या? ठीक है, तो देखिए इसमें एक पॉजिटिव है, बिल्कुल ये पॉजिटिव है, और इसमें देखो नकारात्मक है, इसमें नेगेटिव है, तो इसमें ये भी नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, तो ये भी इसमें फॉलो कर रहा है। इसमें तो सारे नियम आपके पास फॉलो कर रहे हैं, यानी आपका ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन आपका सेकंड व सेकंड एवं थर्ड भी हो सकता है। ठीक है, क्या बताया गया है इसमें? सेकंड और थर्ड भी हो सकता है। ठीक है, सभी के समझ में आया मैंने क्या क्या चीजें सिखाई इसमें? देखो पहला ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा सही है, सीधा सीधा क्या है ऑप्शन? बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सभी में है, फर्स्ट इसमें भी है, फर्स्ट ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, और डी में भी है, समझना। लेकिन इसमें देखो फर्स्ट आपका तो आइदर और वाली कंडीशन भी इसमें अप्लाई हो रही है। ठीक है, दोनों कंडीशन, तो आपके पास ये भी ऑप्शन होगा, यानी सेकंड एवं थर्ड भी। तो आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड और थर्ड भी, तो आपका राइट आंसर ये ही होगा, ए आपका राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। अब बताइए किस किस को कहां पे क्या प्रॉब्लम आई है? ठीक है, हाँ ये बताइए।
थर्ड ऑप्शन मैंने क्या कहा, अभी मैंने जस्ट आपको यही चीज सिखाई है कि अगर आपके पास देखो स्टेटमेंट, फिर से बोल रहा हूं, सभी को ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगर आपके पास स्टेटमेंट अगर सभी पॉजिटिव में हो, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव में हो दोस्तों, और आपके पास कंक्लूजन कहीं भी नेगेटिव दिया हुआ हो, समझना मैं बोल रहा हूं जो, समझना कि अगर आपके पास कंक्लूजन में कहीं भी नेगेटिव दिया हुआ हो, वो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। रूल समझ लेना इसको, ठीक है, रूल समझ लेना कि इसको तो फॉलो करना ही करना है, ठीक है, ठीक है। चलो, क्लियर है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो इसमें आपका क्या आंसर होना चाहिए? आपके आंसर में अगर होगा तो इसमें तो डी बताया जा रहा है, ठीक है भैया दोस्तों। इसमें क्या बताया जा रहा है? डी आपका आंसर बताया जा रहा है। तो इसमें आइदर और नहीं है ना, आइदर और, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर मैंने आइदर और नहीं देखा, यहां पर एवं दिया हुआ है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों एक साथ सही नहीं हो सकते, सॉरी इसके लिए माफी चाहूंगा। इसमें आइदर और वाली कंडीशन होती ना, यहां पर इस प्रकार दिया होता सेकंड और, ठीक है, आपको जब, तो फिर आपका सही, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइदर और वाला दिया होता है, यानी फर्स्ट, आइदर आपके दिया हुआ है थर्ड, जब तो आपके पास ये सही होता, ये तीनों ये कंडीशन फॉलो कर लेती, ठीक है, फिर आपका राइट आंसर क्या हो जाता? फर्स्ट, आइदर सेकंड, ठीक है, वो सॉरी थर्ड। क्लियर है ना? सेकंड और थर्ड। तो लेकिन इसमें तो आपके पास देखो सब फॉलो तो सभी कर रहे हैं, ठीक है, सभी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन आपका डी क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपका फर्स्ट तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आइदर और में कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, तीनों तो एक साथ सही हो नहीं सकते, तीनों के लिए तो मैंने पहले ही मना कर दिया, फर्स्ट सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत, फोर्थ भी गलत, ठीक है। आइदर और वाले कंडीशन, हाँ, ठीक है, कंफ्यूजन है, डी ही होगा। कारण भी सभी को समझ में आया कि डी क्यों हुआ। फर्स्ट तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, फर्स्ट सही है, लेकिन आपके पास अगर यहाँ पर आइदर और दिया होता तो आपका राइट आंसर ये हो जाता फिर, ठीक है, फिर ये हो जाता, लेकिन अभी आपके पास यहाँ पर कोई आइदर और नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और देख लीजिए, तीसरे क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जल्दी से सोल्व कीजिए, ठीक है। फिर इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, ये शायद एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, देखो ये आइदर और वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है। आइदर और वाली कंडीशन मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, उसमें आइदर और वाली कंडीशन थी, ठीक है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो आप उसमें लगा सकते हो, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखना, क्या है कंफ्यूजन इसमें? अगर याद दिया होता ना दोस्तों, यहाँ पर एक मिनट आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, एक मिनट, अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हैं तो मैं एक मिनट आपको यहाँ पर बता देता हूं। यहां पर देखिए, अगर इस ऑप्शन में आपको अगर ये ऑप्शन मिलता, मैं बता देता हूं यहां पर, फिर आपकी गलती ना होगी, ठीक है। आपको पता चल गया है कि अगर आइदर और वाला इस तरीके से दिया होता, ठीक है, यहां पर दिया होता फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, ठीक है, तब आपका दोस्तों क्या होता राइट आंसर? फिर आपका राइट आंसर क्या होता? आपका राइट आंसर ए बनता। सभी को अब तो समझ में आ गया है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपके पास ये लाइन दी होती तो आपका राइट आंसर क्या होता साथियों? फिर आपका ऑप्शन ए होता, ठीक है। लेकिन यहां पर या नहीं है, या और भी दिया होता तब भी चल जाता, इसलिए आपका डी ऑप्शन होगा। अब तो क्लियर है, ठीक है। इस प्रकार की मैंने आपको पहले भी कहा था, यानी आइदर और वाली जो कंडीशन होगी, यानी सेकंड वाली, कल वाले, ठीक है, जब आपको ये प्रॉब्लम आएगी थोड़ी, तो मैं आपको पहले उस क्वेश्चनों को इसीलिए अलग कर दिया हूं कि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी ही होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, ठीक है। अब किसी का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने कंफ्यूजन सोल्व कर दिया है कि ऑप्शन में अगर इस प्रकार आता है आंसर तो आपको वो आंसर करना होगा, ठीक है। चलो,
क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल। अब क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, आप ही के एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, पुराने वाले, उसमें आपको ये देखने को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कुछ महल जंगल है, ठीक है, यानी कुछ महल है मेरे पास, ठीक है, और कुछ महलों को मैंने क्या कर दिया है, जंगल कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार का मैंने बना दिया है, प्लेस है, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये तो महल हो गया, ठीक है, महल हो गया है, ठीक है। और ये आपके पास मैंने क्या कर दिया, जंगल कर दिया है, फॉरेस्ट कर दिया है, ठीक है, जंगल कर दिया, ठीक है, फॉरेस्ट कर दिया। आगे बात देखते हैं, कुछ महल जंगल है बना दिए हैं, कुछ महल आपके पास जंगल दे दिए गए हैं, और इसने कहा कि कुछ जंगल झोपड़ी है, यानी कुछ तो जंगल आपके पास क्या दिए हुए हैं, झोपड़ी है, यानी आपके पास हट है, यानी झोपड़ी है, ठीक है। चलो, डायग्राम सभी के सामने आ चुका है, ठीक है। वो जो हमने 4 डायग्राम स्टार्टिंग में पढ़े थे, वही डायग्राम बनेंगे इसमें, और कुछ भी नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। वो वेन डायग्राम में थे, 10 प्रकार के डायग्राम थे, इसमें आपको जो 4 प्रकार से डायग्राम थे, उसके अकॉर्डिंग ही क्या काम चलेगा इसमें सारा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी की तरफ बढ़ रहा है, क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल। सभी को काम पहले करना है। स्टेटमेंट मैंने पढ़ लिया है, डायग्राम बना दिया है, खत्म करो कहानी स्टेटमेंट की। दूसरी बात, निष्कर्ष पे आ जाइए, कंक्लूजन पे आ जाइए। ऑल हट्स आर जंगल्स, यानी सभी झोपड़ी जंगल है। क्या सभी झोपड़ी जंगल है क्या? सभी झोपड़ी जंगल है? बिल्कुल नहीं है, तो आपको नहीं कर देना है, गलत बात, गलत, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरा कंक्लूजन क्या है, कुछ झोपड़ी जंगल है, कुछ झोपड़ी जंगल है क्या, ये बताइए, कुछ झोपड़ी आपके पास जंगल है? 100% है, ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर, क्लियर है। चलो, अगली बात कर लेते हैं, कुछ महल झोपड़ी है, कुछ महल झोपड़ी है क्या, कुछ महल आपके पास झोपड़ी है, इसमें है क्या, इस डायग्राम में कुछ महल झोपड़ी है क्या? नहीं है ना, ठीक है, तो ऑप्शन ये भी गलत। संभावना है, संभावना तो है, ठीक है, संभावना तो बन रही है दोस्तों, बताइए, संभावना को ध्यान में रखोगे ना, ठीक है, संभावना तो हो सकती है कि महल झोपड़ी हो, लेकिन इस डायग्राम में तो नहीं बना, नहीं बना ना, तो आपका ऑप्शन गलत, ठीक है। संभावना मैंने लिख दी है कि संभावना तो है, ठीक है। चलो, अगली बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर इन चीजों पे ध्यान दोगे ना, तो अगले वाले जो कल वाले हैं, इसलिए मैंने आपको संभावना लिखी हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कोई महल झोपड़ी नहीं है, अब इसमें कहा क्या कहा गया है, इस डायग्राम में तो नहीं है, लेकिन कुछ महल मैंने अभी देखो, ये अगर ये गलत है, ठीक है, तो ये भी गलत होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, नेगेटिव रोल कभी भी नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जब पॉजिटिव में आपके पास स्टेटमेंट दिए हुए हो तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आंख बंद करके गलत कर दो, बोलो सही है कि नहीं, मैं बताइए, ठीक है। तो ये बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो, संभावना है, संभावना आपकी है दोस्तों, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि संभावना नहीं है, लेकिन नेगेटिव में पहले ही मैंने ये रूल लिख भी दिया है, ध्यान में रखोगे। अगर थ्योरेटिकल सेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मैंने लिख दिया है सभी को, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपके पास कभी भी पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव रोल दिया हुआ हो, आंख बंद करके गलत कर दो, ठीक है। अब तो ठीक है। चलो, तो आइदर और वाले ऑप्शन में देखो, आइदर और कहीं है ही नहीं, है क्या ऑप्शन में आइदर और? हाँ बिल्कुल है भैया, ये रहा आइदर और, बिल्कुल ऑप्शन में या वाला दिया हुआ है ना, बिल्कुल, बिल्कुल फंस गए हो तुम तो भैया दोस्तों, ठीक है। तो आइदर और वाले में देखो, सेकंड बात तो बिल्कुल करेक्ट है, ये रहा मेरे पास सेकंड है, ठीक है, तो सेकंड तो आपके पास सही है, सेकंड सही है, तो आपका ए ऑप्शन, तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना भी सिखाता हूं आपको। तो देखो, इसमें तो थर्ड है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत, सभी सही है क्या, ये भी ऑप्शन गलत, कोई सही नहीं है क्या, ये भी ऑप्शन गलत, तो आपका सीधा आंसर क्या बना है, सीधा ऑप्शन को भी लेकर चलो दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेकर चलोगे तो देखो, आपका देखो ऑप्शन सेकंड तो सही है क्या, बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन सेकंड सही है, ऑप्शन सेकंड सही है, तो देखो इसमें क्या कहा गया कि केवल थर्ड सही है, तो आपका ऑप्शन ये तो गलत हो गया कि नहीं हुआ? सभी सही है क्या? नहीं है, बिल्कुल गलत बात, ये भी कोई भी सही नहीं है क्या? बिल्कुल, ये भी गलत बात। ऑप्शन क्या बचा आपके पास? सी ऑप्शन, तो आपका सी ऑप्शन। अब आप आइडिया भी नहीं लगाओगे ना, तो भी आपका बिल्कुल सही है। फिर भी अगर देखना चाहते हो तो देख लो, क्योंकि इसमें आइदर और वाली कंडीशन बन रही है, और आंसर भी या के अंदर दिया हुआ है, तो बताइए, अब तो कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी का सी आंसर आ चुका है ना, तो ऑप्शन को भी पढ़ते चलो, ऑप्शन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसलिए मैंने मैथ में भी बताया था आपको, रीजनिंग में बताया कि ऑप्शन को भी साथ में लो, ठीक है।
तो इस अगर ऑप्शन 7 रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब निकालने की, सोचने की, नियमों की जरूरत नहीं पड़ी ना, सीधा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमने काम कर दिया। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें आइदर और वाली कंडीशन बन रही है ना, तो देखिए दो कंडीशन आपकी, तो देखो दोनों क्वेश्चन गलत है। ठीक है, संभावना दोनों की है कि दोनों सही हो सकते हैं, संभावना है, दोनों कंडीशन गलत है। तो पहली बात देखो, पहली बात तो आपकी जो कही गई है कि दोनों का कंडीशन में गलत होनी चाहिए, गलत है। ठीक है, दूसरी बात, दोनों की संभावना होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और दोनों की जो आपके पास दिया हुआ है, प्लेस दिया हुआ है, हट दिया हुआ है, इसमें प्लेस दिया हुआ है, हट दिया हुआ है, दोनों ही एलिमेंट सेम है, बिल्कुल दोनों ही एलिमेंट आपके सेम है। ठीक है, तीसरी बात इसमें क्या गया, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, सारे रूल इसमें फॉलो कर रहा है, तो आपका ये आइदर और वाली कंडीशन बनेगी। ठीक है, और आइदर और वाली कंडीशन बनेगी तो आपका राइट आंसर बिल्कुल थर्ड और फोर्थ भी हो सकता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, और प्रॉब्लम नहीं है तो क्लास को लाइक करो। पहले तो सभी मेरे दोस्त क्लास को लाइक करना है। ठीक है, अब जाके समझ में आने लगा है। ठीक है, मैंने कहा था पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों अभी आप सभी मेरे दोस्त क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और अपना टाइम खलास। हाँ, बिल्कुल। तो अपना टाइम पूरा हो चुका है और इसमें करीब करीब मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, करीब करीब इसमें 20 के करीब आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपकी आज की जो क्लास है, ठीक है, इसमें करीब करीब आपको 20 के करीब क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। और देखो मैं एक बात और बता देता हूं, इन 20 क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। अगर कोई भी परेशानी आती है तो ग्रुप में आज के आज ही शेयर करना है, एक दूसरे की मदद करना है। फिर भी अगर कोई किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास शेयर करना है, जिससे आपको मैं सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा सकूं। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा ही करते चलना है जैसे मैंने आपको सिखाया है, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कल हम क्लास में मिलने वाले हैं। ठीक है, और आपको देखो कल का टॉपिक वही रहेगा अगले वाले। ठीक है, तो आज जितनी कोशिश कर सकते हो उनसे सीख लीजिएगा। पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी। ठीक है, साइट पे भी मिल जाएगी। अब 3 जगह मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ, कहीं से तो मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको अपना आज का फीडबैक देना है, क्लास कैसी लगी है, क्योंकि अपना टाइम पूरा हो चुका है, 12 बजकर 3 मिनट हो चुकी है, क्लास का किसी को भी पता नहीं चला है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही रहेगा, और अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा। मेरे लिए आपका फीडबैक एक जन्नत की तरह है, तो आप सभी को जन्नत बना देनी है। ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर देखिए, दीजिए। ठीक है, ग्रुप में ऐड कैसे होंगे? ठीक है, तो ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको 88 24 21 24 05 इन नंबरों पे आपको मैसेज करना है। किस नाम, अपना नाम लिख के, ठीक है, नाम लिख के आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, चलो, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी को भी कोई परेशानी आती है, मैंने बहुत क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, और कल आपका जो चलेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी या वाला चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतनी ही रहेगी। अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा, क्लास कैसी लगी है। ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों क्लास को। ठीक है, चलो, टेक केयर, ख्याल रखना अपना दोस्तों, और कंटिन्यूटी बनाए रखना। जो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सभी को क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए तो कल वाली क्वेश्चन में क्लास में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बिल्कुल, मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है। अब आपकी कोशिश कितनी बेहतरीन होगी वो आज आपका पता चल जाएगा। ठीक है, कि क्वेश्चनों में किस प्रकार के, देखो आंसर भी दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चनों के आंसर भी दिए हुए हैं। कोई भी अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है तो मुझे प्लीज बता देना। ठीक है, चलो, तो टेक केयर, ख्याल रखना अपना, रेगुलरिटी बनाए रखना। मिलते हैं क्लास के अंदर कल।